जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप लोगों को कोई समस्या होगा तो मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को भगवान भोलेनाथ चुटकी भर समय में समाप्त कर दे। प्यारे श्रोता बंधुओं, क्या आप लोगों को पता है कि वट सावित्री का बड़ा दिव्य पर्व तिथि आ रहा है, उत्सव आ रहा है, जिसमें माताएं, बहनें, लड़कियां जो है अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और वट वृक्ष का पूजन करती हैं। कोई 5, कोई 11, कोई 21, कोई 51, कोई 108, कोई 1008 परिक्रमाएं जो हैं करती हैं। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, इस बार मई में सन 2025 में 26 मई को ये पर्व पड़ रहा है। इस व्रत को अधिक से अधिक करें। आप लोग जितनी माताएं देख रही हैं, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज आप लोगों को वट सावित्री व्रत कथा का, पूजा का विधि बता देते हैं और पूजा का कथा भी आप लोगों को थोड़ा सा सुना देते हैं। ध्यान से आप लोग सुनना। वट सावित्री का महत्व। भारतवर्ष में वट सावित्री का व्रत पूजा का बड़ा महत्व है। कौन स्त्री पतिव्रता होती है और पतिव्रता का क्या लक्षण है? जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है तथा राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप मानती है, वह पतिव्रता होती है। ठीक। जो गृह कार्य में दासी, रमण काल में वैश्या तथा भोजन के समय में माता के समान पति के प्रति आचरण करती है तथा विपत्ति के समय स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, जो मन, वाणी, शरीर एवं क्रिया से कभी भी मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, उसी प्रकार भी पत्नी को अपने पति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है जिस सैया पर पति शयन करते हैं वहाँ वो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करे, सेवा करे। इसका विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है प्यारे श्रोता बंधुओं, इसी के साथ में पति के प्रति कभी भी डाह न करे, कभी उलाहना न दे, कभी व्यंग शब्दों का उपयोग न करे। ऐसी स्त्री को पतिव्रता मानी गई। पति की ओर से आदर मिले या अनादर मिले, दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो पतिव्रता स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता स्त्री है। जो किसी भी पराये पुरुष को देख करके भाई, पिता या फिर भ्राता या पुत्र माने, ऐसे स्त्री को भी पतिव्रता कहा गया है। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उससे अपने मनोरथ बोल करके सुनाओ। उसका नाम शुभा है, जिसे अपने पति की सेवा करने के समय संसार के किसी भी अन्य कार्यों का ध्यान नहीं रहता। ऐसी बहुत सी पतिव्रता स्त्रियां सावित्री, सत्यवान जैसी इस भारत खंड में उत्पन्न हुई। यही हमारे आर्यवर्त का गौरव है। कहने का अर्थ है कि सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियां जो है पाई गई। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, वट सावित्री पूजा विधि समझ लें आप लोग। सबसे पहले गणेश जी का जो है पूजन करें, गौरी गणेश बना करके वहाँ पर पुष्पांजलि, अर्घ्य और पाद्य, अर्घ्य, जल, गंधाक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि जो है चढ़ाएं। गणेश जी का ध्यान करते हुए संकल्प करें। संकल्प में आएगा कि मम भर्तु आयु आरोग्य वृद्धि एवं पुत्र पौत्र प्राप्ति हेत्वर्थे श्री सावित्री देवी पूजन महम करिष्ये। मैं सावित्री देवी की पूजन कर रही हूँ। मेरे पति को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो और पति का उम्र जो है अच्छा रहे, दीर्घायु जीवन हो, लंबे समय तक वो चलें। ऐसा करके जो है उनसे, देवी देवताओं से हमको प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है। और मैं वट सावित्री देवी का जो है पूजन कर रही हूँ, इस भाव से करना चाहिए। वट सावित्री देवी को ध्यान करें, वट सावित्री देवी का ध्यान करें। ध्यान में माता रानी आशीर्वाद बनाए रखना, आवाहन करें। वहाँ पर गौरी गणेश का आसन दें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन पंचामृत से, शुद्ध जल से, वस्त्र, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत से पूजन करें। सौभाग्य सामग्री चढ़ाएं। अंग पूजा करें। माता का अलग अलग अंगों का पूजन करें। आप ब्रह्म सत्य पूजा, धात्रे नमः पादौ पूजयामि,
वहाँ पर ब्रह्मा देवता का भी पूजन करना है, चरण का जो है पूरे अंगों का धूप नैवेद्य इत्यादि जो है देना है, धूप नैवेद्य भोग इत्यादि करवाना है। ब्राह्मण से प्रार्थना करें, अर्घ ध्यान करें, तत्र संकल्प दान वाक्यम, दान इत्यादि का संकल्प करें। वट सावित्री का साधारण पूजन का विधि आप लोग समझ लें। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान करके केशों को शुद्ध करती हैं। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, फूल, धूप, दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चनों का बायना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह त्यौहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। मतलब त्रयोदशी, चतुर्दशी फिर अमावस्या, 3 दिन कभी कहीं कहीं मनाते हैं। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है, जिसको सुनना चाहिए प्यारे श्रोता बंधु। कथा में विस्तार है, इसलिए एक और वीडियो हम आपको बना करके दे रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय श्री कृष्णा। इस कथा को आप लोग सुने, वट सावित्री के व्रत कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों के सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि तुम अब अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री वर ढूंढने के लिए रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद मद्र राज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। संयोग से उसी समय सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा, आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं खोजा? राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वह अभी लौट कर आई है और अब यही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है? सावित्री ने परम विनम्र होकर हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, राजा द्युमत सेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र हैं सत्यवान को ही मैंने अपने पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। वास्तव में ही सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। बड़ा ही श्रेष्ठ वह विद्वान है। वह अपने माता पिता के समान सत्य बोलने वाला है, इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुरुओं का भंडार है। इसका अर्थ प्यारे श्रोता बंधुओं, कभी भी पति जो होना चाहिए वो सद्गुणों का भंडार होना चाहिए, न कि बहुत ज्यादा धनवान होने से कोई मतलब नहीं होता। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ रहने की क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्पायु है और विवाह के उपरांत 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो बड़ा दुख का बात रहा कि सत्यवान जी का आयु बहुत कम रहा। ठीक, नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीणायु कम उम्र वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी में कहा जाता है, इसके पश्चात उसे ही करना होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। ये सत्य बात। पहले हम लोग मन में कोई बात को सोचते हैं, फिर वाणी से बोलते हैं, उसके बाद हम लोग कर्मों में उसको प्रारंभ करते हैं।
चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने पति स्वीकार कर लिया मन से, वह मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किसी प्रकार से नहीं कर सकती। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है, और कन्यादान भी एक बार ही होता है। जैसा भी है, अब वह मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष या विषाद नहीं है। अब मैं अन्य पुरुष की तो बात ही क्या करूं। देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। अब मैं, कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी ने अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर के द्युमतसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा द्युमतसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताया और उनके चरणों में प्रणाम किया। धुमतसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धुमतसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता। आप राज्यासीन उच्च राजा और मैं राजभ्रष्ट रंक हूँ, गरीब हूँ। इस पर भी हम पति पत्नी अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जान करके ही ऐसा विचार कर लिया है। महाराज अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सभी बातों पर भली भांति विचार करके ही वह इस बात को निष्ठा के साथ स्वीकार की है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं वही मेरे लिए बैकुंठ है। सोचिए सावित्री जी का कितना, सती सावित्री का कितना श्रेष्ठ विचार कि वो जंगल में रहने के लिए तैयार है। और आजकल की कन्याओं को देख लो, आजकल की कन्याओं को ठाट बाट बहुत सारे राजा रानी की तरह जो है व्यापार यश वैभव चाहिए। तो कृपया करके प्यारे श्रोता बंधुओं, सावित्री जी की इस कथा को सुन करके आप श्रेष्ठ जो है ज्ञान को प्राप्त करें। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर द्युमतसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति संस्कार के साथ, संस्कृति के साथ सावित्री का विवाह हुआ। सत्यवान के साथ जो है बड़ा सुंदर विवाह हुआ। राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक करके दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया जाना तो 3 दिन पहले ही उसने उपवास आरंभ किया। 3 दिन पहले, तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया, क्योंकि वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति उस दिन भी जब सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री ने स्वयं भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। सत्यवान ने उस माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सम्मति दी। सत्यवान ने कहा कि सावित्री तो माता पिता की सेवा करो। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उसके साथ वन को चलने के लिए तैयार हुई। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। दक्षिण दिशा में यमलोक होता है। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक उसने यमराज का पीछा ना छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, मेरा पति जा रहा है, वही मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति को नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्म पूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं,
मैं आपसे यही वर मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कह करके उसे पुनः लौटने के लिए सलाह दे दिया। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हो वहां उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज है, परम सज्जन है। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा द्युमत्सेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति बनी रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौटने को कहा, किंतु वह न मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई और दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष यह वरदान दिया कि सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर, और कहा, सावित्री, पुनः आगे न बढ़कर तुम लौट जाने का जो है विशेष कृपा करो, तुम लौट जाओ। किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री के ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी से बोले, हे सुब्रते, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्म युक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो, त्यों त्यों मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो, अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल की कामना हो सकती है। पत्नी के लिए पति के ही श्रेष्ठ जीवन की कामना होनी चाहिए। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांग लिया। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मरा हुआ शरीर पड़ा था। तभी उसमें जीवन का संचार हो गया। वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और वे फिर दोनों सुखी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज द्युमत्सेन को ले जाकर के आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में बैकुंठ को सिधार दिए। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके पति दीर्घायु हो और गृहस्थ में सभी प्रकार के सुख भगवान की कृपा से बनी रहे। इसके बाद प्यारे श्रोता बंधुओं, शंकर भगवान की आप जो है पूजन, ध्यान और परिक्रमा, वट वृक्ष का पूजन जो है परिक्रमा कर सकते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, इस वीडियो को अधिक से अधिक और भी लोगों को आप शेयर करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को इस कथा का लाभ मिल सके, इसलिए इस कथा को विस्तार से बनाया गया है। अधिक से अधिक इस कथा को सुन करके आप अपने अपने जीवन की कल्याण की जो है कामना करिए, अपने पति की कल्याण की कामना करिए। बोलिए राधे राधे, बोलो वट सावित्री माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री राम। और सब बढ़िया, राधे राधे।